आप गोरखपुर से प्रत्याशी थे राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के, आपका नॉमिनेशन शायद कैंसिल हो गया। जी सर, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और इसमें मैं इलेक्शन कमीशन को भी आरोपी ठहराऊंगा, क्योंकि जब मैंने आरओ से बोला था उस समय, जिस समय पर्चा दाखिला था, आरओ से खुद बोला मैंने कि मेरा ओथ कराया जाए। मेरा ओथ ना होने की वजह से, फाइल ना करने की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। और मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर थे और लोग थे, उन्होंने इस चीज को मतलब झुटला दिया और उन्होंने कोई भी ओथ लेने से मना कर दिया वहां से। अच्छा, आज आप इनके रोड शो में आए हैं, इनको शुभकामनाएं देने आए हैं, इनका साथ देने आए हैं, तो आप क्या कहोगे। जी सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी जनता का और दिल्ली वेस्ट की जनता का, जिस हिसाब से हमारे नए और ऊर्जावान प्रत्याशी यहाँ आपके बीच खड़े हुए हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करेंगे इस एरिया की, तो आपको हर जगह गंदगी और अनैतिकता भी आपको देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ, और जिस हिसाब से मैं इन कैंडिडेट को और लोगों को जानता हूँ अपोजिशन पार्टी के, वहां पे भी लोग जब अगर शिक्षित है ही नहीं तो शिक्षा का महत्व क्या जानेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं और जो सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं इस एरिया के, वो हमारे अमित सर हैं, और इनको मुझे लगता है कि लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। शहरी क्या, पृथ्वीराज चौहान की बसाई हुई दिल्ली और राजपूतों ने बड़े बड़े नगर और शहर बसाए, उसकी सुरक्षा की हमेशा जिम्मेदारी ली। और मेरी पार्टी भी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी है। वो देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, सब लोगों की सुरक्षा के लिए, सबके हित की सुरक्षा के लिए तत्पर है। और इसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग आज भी तत्पर हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, दिल्ली को नजदीक से देख करके हम लोगों को लग रहा है दिल्ली में विकास का कोई ककारा नहीं पढ़ा गया है, विकास की कोई बूंद नहीं दी गई है। जाति के, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और वो हम लोग तो कहते रहे हैं, कौमों को कबीलों में मत बांटिए, कौमों को कबीलों में मत बांटिए, इस सफर को मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। इस देश का बंटवारा किया जा रहा है, समाज का बंटवारा किया जा रहा है। हम लोग समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। जो लोग समाज को जोड़ते हैं उसकी शिक्षा हम लोग दर्जी से लेते हैं। जिन दो कपड़ों को जोड़ने का काम जो दर्जी करता है, उस सुई को सिर में रख लेते हैं, सिर में जो है छिपा लेते हैं। और जिस कपड़ों को हम कैंची से काटते हैं, उस कैंची को जब पैर के नीचे फेंक दिया जाता है। जो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं उसी तरह से फेंक दिए जाएंगे। अच्छा, दिल्ली जो है, दिल्ली हमारा प्रत्याशी समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति है। इसने हजारों लोगों को छोटी मोटी नौकरी लगाई है। हर व्यक्ति के साथ 2 कदम चलने का इसने संकल्प लिया है। वही संकल्प हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी ले रही है। हम लोग संकल्प से दूर नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। अहले खुदा से मुझको कोई नहीं शिकायत, हमने बना लिया है कांटों पर आशियाना। हम लोग कितनी भी परेशानी हो, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इसके लिए हमने संकल्प ले लिया है। संकल्प के साथ सितारों को सजाने की कसम खाओ, न हाथों में अभी मेहंदी रचाने की कसम खाओ। अरे आप देश की माटी बचाने की कसम खाओ, पहले देश की कसम खाओ। आज देश की माटी खतरे में है। कोई जाति धर्म की बात करता है, कोई एक दूसरे को आरोप लगाता है, कोई दारू का काम करता है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है। आज देश जो है अब छोड़ नहीं है। देश की तबीयत खराब है, देश की स्थिति बहुत भयानक हो रही है। क्योंकि दोनों ही, एक जो है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, और आप उसपे एक मुलायम सिंह भी आपके उस शेरो शायरी के दीवाने थे, वो उस पे आप जबर ही जबर है, गुंडों की गली में अपना भी घर है, कोई इधर भी नजर है उधर भी नजर है। वाह, बहुत धन्यवाद आपको। और इसी शब्दों के साथ मैं कह देना चाहता हूँ, परिस्थिति में परेशान है। और ये हमारे केजरीवाल जी दारू के वातावरण में अपनी व्यवस्था है, सब लोगों को पता है। और ये स्थिति कुछ नहीं होगी। हम लोग अपने जगह पर तत्पर खड़े हैं कि मुकाबला सबका किया जाएगा। पार्टी सबकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, तत्पर रहेगी। यही हम लोग का संकल्प है। यही हम लोग
अपने स्वयं में एक स्तंभ है, विकल्प हम लोग नहीं खोजते हैं, हम लोग संकल्प लेकर चलते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारा चुनाव चिन्ह ईंट है और ईंट से ईंट जोड़ने का काम करेंगे। नहीं, एक बात होगा, ऐसा है, हमारा बनती है, दीवार से मकान बनता है, समाज बनता है, संस्कृति बनती है। हम सुरक्षा, हम एक दूसरे को मिला करके एक नया भारत बनाएंगे, एक मजबूत भारत बनाएंगे, जैसा कि आर्यावर्त रहा है, एक बृहत्तर भारत बनाएंगे। ये लोग विश्व गुरु की बात कहते हैं, विश्व गुरु का ये संकल्प नहीं है। एक दूसरे कब बन गया था, इनके कहने से भारत बन जाएगा। जो राम को लाए हैं, राम को विश्वामित्र नहीं ला सके। राम दशरथ के राम थे, लेकिन विश्वामित्र ने विश्व का राम बनाया, उसको लाने का काम बड़े शर्मनाक विषय है। राम के बारे में जो ऐसा कह रहा है वो राम का नहीं है। राम को घृणित, हमारे गुरु हैं, राम हमारे उन नायक हैं, हम राम के वंशज हैं, वो हम उनको ला नहीं सकते, हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। सफलता के 26 साल।